तो दोस्तों, जहां सुपरमैन का नाम डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है, वहीं पर ही अपना हल्क भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि हल्क को भी मार्वल का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता है। और क्योंकि हल्क और सुपरमैन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये डिबेट हमेशा चलती रहती है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है, और अगर इन दोनों के बीच कभी फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीत सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ और हल्क और सुपरमैन के फाइट कंपैरिजन के जरिए आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हल्क और सुपरमैन में से किसकी भुजाओं में ज्यादा ताकत है और एक फाइट में कौन किसे चित कर सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। इससे होगा ये कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। बाकी आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। सो चलिए, अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो हल्क और सुपरमैन के फाइट कंपैरिजन को देखने से पहले हम इन दोनों की पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि एक बार इनकी पावर्स को जानने के बाद ही हम इनके बैटल को क्लियरली समझ पाएंगे। सो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं मार्वल के ग्रीन मॉन्स्टर हल्क से। तो हल्क मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और हल्क की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर जितना चाहे उतना वेट उठा सकता है। इसके साथ ही हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो उसके गुस्से पर भी डिपेंड करती है, और इसीलिए हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और हल्क अपने गुस्से के बढ़ने के साथ स्ट्रॉन्गर होता जाता है। हल्क का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो हजारों टन के भी वेट को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है। यहाँ तक कि हल्क के सामने चाहे कुछ भी आ जाए वो उसे सिर्फ अपने एक ही पंच से तोड़ सकता है। एमसीयू की द एवेंजर्स मूवी के अंदर हल्क ने उस लेवाइथन को अपने एक ही पंच में नॉकडाउन कर दिया था, जिस लेवाइथन का साइज और वेट हल्क के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा था। लेकिन अल्टीमेटली वो बड़ा सा लेवाइथन हल्क के एक ही पंच में ढेर हो गया। इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स की पुरानी वाली सीक्रेट वॉर्स के अंदर जब सारे हीरोज के ऊपर एक बड़ा सा माउंटेन गिर जाता है, तब उस टाइम पर भी बिलियंस ऑफ टन्स के वेट वाले उस माउंटेन को भी हल्क अकेला उठा लेता है और उस पूरे माउंटेन को लिफ्ट करके सारे हीरोज की जान बचा लेता है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के फोर्स, अटैक और इवन इंपैक्ट को बड़े आराम से झेल सकता है। हल्क की बॉडी के ऊपर बुलेट्स, ग्रेनेड्स, बम्स, मिसाइल्स और इवन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का भी कोई असर नहीं होता है। इनके अलावा ना तो हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है और ना ही हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर एडमेंटियम और वाइब्रेनियम जैसी बहुत कम चीजें हैं जिनसे हल्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अब क्योंकि हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए अब तक बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हल्क को नुकसान पहुंचा पाए हैं। और इसीलिए एमसीयू की एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी हमने देखा था कि जहाँ बाकी के मार्वल कैरेक्टर्स के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को छू पाना भी बहुत मुश्किल था, जिसने की न सिर्फ सारे स्टोन्स की पावर्स को होल्ड किया था, बल्कि उसके बाद उसी ने स्नैप करके आधे मरे हुए यूनिवर्स को वापस जिंदा किया था। और इतना कुछ करने के बाद भी हल्क जिंदा रहा था। बट अगर इसी चीज को हम आयरन मैन से कंपेयर करें तो मार्क 85 जैसे एडवांस नैनोटेक आर्मर के होने के बाद भी स्नैप की वजह से आयरन मैन की जान चली गई थी। हालांकि इनके आगे बात करें हल्क के रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की, तो हल्क की बॉडी का रीजनरेशन भी बहुत ही फास्ट है, और इसीलिए अगर कभी हल्क को कोई नुकसान हो जाए, उसकी स्किन में कोई डैमेज आ जाए, उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, उसका कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए, या फिर हल्क की बॉडी का कोई पार्ट कटकर अलग ही क्यों ना हो जाए, हल्क इस तरह की हर एक सिचुएशन से खुद को रीजनरेट कर सकता है। और अपनी बॉडी के किसी पार्ट के कट जाने के बाद भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में हल्क बिल्कुल पहले जैसा हो सकता है। हल्क के रीजनरेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने देखा था मार्वल कॉमिक्स की माइस्ट्रो हल्क सीरीज के अंदर, क्योंकि उस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से सारे हीरोज मारे जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हल्क न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी खुद को रीजनरेट कर सकता है, इसीलिए हल्क उन सारी चीजों से सर्वाइव कर गया था। बट आगे उसी न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से सारे इंसेक्ट्स बड़े और पावरफुल हो गए और देखने में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जैसे बन गए, और फिर देखते देखते इन सब ने मिलकर हल्क की पूरी बॉडी को नोच नोच कर खा लिया। बट इतना कुछ होने के बाद भी हमने देखा था कि हल्क ने अपनी पूरी बॉडी को सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही बिल्कुल पहले जैसा कर लिया था, और इस टाइम पर हल्क का रीजनरेशन डेडपूल और वुल्वरीन जैसा था। बाकी इनके अलावा हल्क मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर तरह के साइकिक अटैक से खुद को बचा सकता है। मार्वल कॉमिक्स की वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के अंदर जब हल्क गुस्से से बेकाबू होकर इल्यूमिनाटी की पूरी टीम को बीट कर रहा था, तब उस टाइम पर ही प्रोफेसर एक्स ने अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके हल्क के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन उस टाइम पर हल्क ने प्रोफेसर एक्स को ऐसा करने से रोक दिया था। और दोस्तों, ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि प्रोफेसर एक्स मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टेलीपैथ है। एक ऐसा पावरफुल टेलीपैथ जो कि अगर चाहे तो सारे के सारे म्यूटेंट्स के दिमाग को एक ही बार में कंट्रोल कर सकता है, और इसीलिए ऐसे पावरफुल टेलीपैथ के साइकिक अटैक को रोक देना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि इन सब के साथ ही हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हल्क चाहे तो बिना रुके, बिना थके, इवन बिना खाए पिए भी कई कई महीनों तक फाइट कर सकता है। हल्क के पैरों के मसल्स भी इतने दमदार हैं कि वो एक ही जंप में किसी पूरी बिल्डिंग को पार कर सकता है, और इवन अगर हल्क सीधा ट्रेवल करे तो फिर वो लंबे लंबे जंप्स लगा के बड़े आराम से बहुत दूर के फासलों को भी तय कर सकता है। सो यही कुछ थी मार्वल के हल्क की
पावर्स। और अब जैसा कि हमने हल्क की पावर्स को जान लिया है, इसलिए चलिए अब हम जानते हैं सुपरमैन की पावर्स को। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं सुपरमैन की पावर्स के बारे में पिछली एक दो वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों अब क्योंकि ये एक नई वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो के अंदर भी सुपरमैन की पावर्स को डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। सो इसीलिए चलिए हम फटाफट से सुपरमैन की पावर्स को भी जान लेते हैं। तो सुपरमैन ना सिर्फ डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, बल्कि इसके साथ ही उसकी गिनती डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में भी की जाती है। सुपरमैन एक एलियन बीइंग है जो कि बिलोंग करता है क्रिप्टोन नाम के प्लेनेट से। लेकिन अब क्योंकि सुपरमैन की हिस्ट्री में उसके जन्म के टाइम पर उसका पूरा प्लेनेट बर्बाद हो जाता है, इसीलिए तबाही से ठीक पहले सुपरमैन के पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो अर्थ पर जिंदा रहे और अपनी पावर्स की मदद से वहाँ के लोगों के काम आए। और फिर इसीलिए जब सुपरमैन अर्थ पर आता है तब उसके बाद वो अर्थ पर ही बड़ा होता है और अर्थ के येलो सन की किरणों को ऑब्जर्व करके वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टोन प्लेनेट के जितने भी क्रिप्टोनियंस होते हैं उनकी पावर्स येलो सन के सामने आने से इंक्रीज हो जाती है और इसीलिए इतने सालों तक अर्थ पर रहने पर सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसकी पावर्स लिटरली एक गॉड जितनी हो जाती है। अगर बात की जाए सुपरमैन की पावर्स की, तो सुपरमैन की पावर्स हैं गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड, सुपर एजिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर, फ्लाई करने की एबिलिटी और अपनी आंखों से हीट विजन फायर करने की एबिलिटी। सुपरमैन ये सारे काम कर सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि अगर सुपरमैन चाहे तो वो इनफाइनाइट वेट को लिफ्ट कर सकता है, यानी कि इतना ज्यादा वेट जिस वेट की कोई लिमिट ना हो। डीसी कॉमिक्स के अंदर हमने देखा हुआ है कि एक बार सुपरमैन ने इतना हैवी बेंच प्रेस लिफ्ट किया था कि उसका टोटल वेट हमारे अर्थ प्लेनेट जितना था और सुपरमैन ने इस पूरे वेट को 5 दिनों तक उठाया था। सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और क्रिप्टोनियन की पावर्स उनकी एज के साथ भी बढ़ती है और इसीलिए सुपरमैन जैसे जैसे एज में बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बढ़ती रहती है। सुपरमैन की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उसे किसी भी अटैक से कोई असर नहीं होता है। फिर चाहे सुपरमैन की बॉडी पर किसी गन्स की बुलेट से अटैक किया जाए, किसी बॉम्ब ब्लास्ट को यूज किया जाए या फिर सुपरमैन के सर पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों ना ब्लास्ट कर दिया जाए, सुपरमैन को उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। डीसी की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर हमने साफ देखा था कि जिस टाइम पर सुपरमैन को एक कोर्ट में पेश किया जाता है उसके अगले पल ही वो पूरा कोर्ट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उस पूरे कोर्ट के ब्लास्ट होने के बाद भी सुपरमैन की पूरी बॉडी पर एक खरोच का निशान भी नहीं होता है। यहाँ तक कि जस्टिस लीग मूवी के अंदर जब स्टेपन वुल्फ ने सुपरमैन पर अपने सबसे पावरफुल वेपन से अटैक किया था, तब उस अटैक की वजह से ना तो सुपरमैन अपनी जगह से हिला और ना ही उसकी बॉडी पर कोई खरोच आया। यहाँ तक कि मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर जब उसके चचा ने यानी कि जनरल जोर्ड ने उस पर अटैक्स किए थे, तब जनरल जोर्ड जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियन के अटैक से भी सुपरमैन को कोई खास असर नहीं हुआ था। और रही बात सुपरमैन को इंजर्ड करने की या फिर उसकी बॉडी से खून निकालने की, तो डीसी की सारी लाइव एक्शन मूवीज के अंदर बिना क्रिप्टोनाइट के ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है। बाकी सुपरमैन की स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि वह स्पीड के मामले में फ्लैश को टक्कर देता है और इसीलिए अगर सुपरमैन अपनी फुल स्पीड का यूज करे तो वो भी बड़े आराम से लाइट की स्पीड को मैच कर सकता है। इनके अलावा सुपरमैन की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस बहुत ही शार्प है, जिनकी मदद से सुपरमैन बहुत ही तेजी से मूव कर सकता है, वो बहुत तेजी से अटैक्स कर सकता है। और तो और सुपरमैन जो अपनी आंखों से हीट विजन फायर करता है, उस हीट विजन का टेम्परेचर भी 5000 डिग्री से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसीलिए अपने हीट विजन की मदद से सुपरमैन किसी भी मेटल को पिघलाकर खाक कर सकता है। इनके अलावा भी सुपरमैन किसी चीज के आर पार देख सकता है, वो बहुत दूर से आने वाली साउंड को बड़े आराम से सुन सकता है, वो पानी के अंदर सांस ले सकता है और अगर वो चाहे तो आउटर स्पेस के अंदर भी बड़े आराम से जी सकता है। सुपरमैन की पावर्स एक गॉड से भी ज्यादा है और इसीलिए तो डीसी कॉमिक्स से लेकर डीसी मूवीज तक सुपरमैन ने अकेले ही पूरी जस्टिस लीग की टीम को हराया हुआ है। वही टीम जिसके अंदर वंडर वुमन जैसी एक डेमी गॉड भी थी और तो और फ्लैश जैसा एक स्पीडस्टर भी था। हालांकि इनके साथ ही अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन अपने स्ट्रेंथ के दम पर प्लैनेट्स को पुश कर चुका है। एक बार तो 6th डायमेंशन के सबसे पावरफुल बींग्स को भी बड़े आराम से हरा चुका है और तो और डीसी कॉमिक्स के अंदर उसने खुद से पावरफुल कैरेक्टर्स को भी डिफीट किया है, जैसे कि डूम्सडे और इवन डार्कसाइड, क्योंकि ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि पावर लेवल के मामले में सुपरमैन से भी पावरफुल है। लेकिन सुपरमैन ने इन सबको भी डिफीट किया है। हालांकि इन सारी पावर्स के साथ साथ सुपरमैन की एक वीकनेस भी है और वो वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट बेसिकली सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टोन पर पाए जाने वाला एक ऐसा खास मेटल होता है जो कि अगर सुपरमैन के पास आ जाए या फिर उससे टच हो जाए तो सुपरमैन की पावर्स बहुत तेजी से ड्रेन हो जाती है और इसलिए अगर इसका इस्तेमाल सुपरमैन पर किया जाए तो इसकी मदद से सुपरमैन को मारा भी जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सुपरमैन की एक और वीकनेस है और वो वीकनेस है येलो सन का ना होना। हम सभी ये जानते हैं कि सुपरमैन को येलो सन से पावर्स मिलती है और जब तक सुपरमैन येलो सन की किरणों को ऑब्जर्व करता रहता है तब तक उसकी पावर्स बढ़ती रहती है एंड उसे हराना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसी सुपरमैन को येलो सन की किरणों से दूर कर दिया जाए तो तब सुपरमैन को डिफीट करना काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है, स्पेशली तब जब सुपरमैन किसी रेड सन के सामने हो, क्योंकि जिस तरह से येलो सन की किरणें सुपरमैन को पावर्स प्रोवाइड करती है, बिल्कुल वैसे ही रेड सन की किरणें सुपरमैन से पावर छीन लेती है और इसीलिए येलो सन की किरणों के सामने सुपरमैन बहुत कमजोर हो जाता है। सो दोस्तों ये थी कुछ सुपरमैन की पावर्स और अब जैसा कि हम सुपरमैन और हल्क दोनों की पावर्स को जान चुके हैं, इसलिए चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। सो दोस्तों हल्क और सुपरमैन दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स इमोर्टल हैं और इन दोनों को इनकी पावर्स रेडिएशन से मिलती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हल्क को उसकी पावर्स मिलती है गामा रेडिएशन से, वहीं पर ही सुपरमैन की पावर्स का सोर्स है सन से निकलने वाली सोलर रेडिएशन और ये रेडिएशन इन दोनों कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को लिमिटलेस बना देती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है कि बेशक से मार्वल का हल्क कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट अगर फिर भी कभी हल्क की फाइट सुपरमैन से होती है तो उस फाइट के अंदर वो सुपरमैन को नहीं हरा सकता है और सुपरमैन चाहे तो उस फाइट में हल्क को डिफीट कर सकता है। अब असल में दोस्तों सुपरमैन की जो स्ट्रेंथ है वो इनफाइनाइट है, यानी कि
सुपरमैन की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है ये आज तक कोई नाप ही नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों हल्क भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो उसके गुस्से के साथ बढ़ती है और इसीलिए हल्क जैसे जैसे गुस्सा होता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एंड यही वो रीजन है कि मार्वल कॉमिक्स के वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज के अंदर मेन मार्वल यूनिवर्स का हल्क अपने सबसे स्ट्रॉन्गर स्टेट में था, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर हल्क सबसे ज्यादा गुस्से में था। लेकिन दोस्तों सुपरमैन से फाइट करते टाइम हल्क की स्ट्रेंथ उसके कुछ खास काम नहीं आएगी, और वो इसीलिए क्योंकि सुपरमैन न सिर्फ वर्ल्ड वॉर हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बल्कि उसके अलावा सुपरमैन के पास जो अदर एबिलिटीज है उनमें से कोई भी एबिलिटी हल्क के पास नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हल्क के पास ना तो सुपरमैन की तरह कोई हीट विजन है, ना ही हल्क की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस सुपरमैन जितने फास्ट है, ना ही वो सुपरमैन जितनी स्पीड से मूव कर सकता है, और ना ही हल्क सुपरमैन की तरह लाइट ऑफ स्पीड से फ्लाई कर सकता है। और तो और इन सबके भी ऊपर अगर बैटल आईक्यू की बात की जाए तो उसके अंदर भी सुपरमैन हल्क से ज्यादा सुपीरियर है, और वो इसीलिए क्योंकि सुपरमैन हल्क से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हल्क से ज्यादा मेंटली स्टेबल है, और तो और सुपरमैन हल्क की तरह गुस्से में आकर काम नहीं करता है, बल्कि वो अपनी सारी फाइट्स को शांति से टैक्टिक लगाकर लड़ता है, जिस वजह से सुपरमैन अपनी पूरी पावर्स को यूज किए बिना भी अपने अपोनेंट को डिफीट कर देता है। और इसीलिए दोस्तों अगर कभी सुपरमैन और हल्क का सामना होता है तो उस फाइट के अंदर सुपरमैन हल्क को डिफीट कर देगा, फिर बेशक से वो फाइट कॉमिक्स वाले हल्क और सुपरमैन की हो या फिर लाइव एक्शन वाले हल्क और सुपरमैन की हो, दोनों ही जगहों पर सुपरमैन ही जीतेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर तब भी आपको इन दोनों की फाइट का कोई क्लियर आंसर चाहिए तो कॉमिक्स के अंदर हमें ये आंसर पहले दिया जा चुका है। असल में ये सब कुछ हुआ था साल 1999 में आई द इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस सुपरमैन स्टोरी के अंदर, क्योंकि इसी कॉमिक सीरीज के वॉल्यूम 1 में हमने देखा था कि इसमें हल्क और सुपरमैन एक दूसरे से फाइट करते हैं, और उनकी इसी फाइट के अंदर जब सुपरमैन अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके हल्क को पंच मारता है, तब सुपरमैन के उस पावरफुल पंच की वजह से हल्क सीधा नॉकडाउन हो जाता है और सुपरमैन उस पूरी फाइट को जीत लेता है। और इसीलिए दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन भी ये निकलता है कि डीसी का सुपरमैन न सिर्फ मार्वल के हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बल्कि वो फाइट के अंदर भी हल्क को डिफीट करने का दम रखता है, और इसीलिए हल्क वर्सेस सुपरमैन के इस बैटल के अंदर सुपरमैन विंस। तो दोस्तों ये थी वीडियो हल्क और सुपरमैन के फाइट कंपैरिजन के ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप हल्क और सुपरमैन में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी आपको वीडियो को शेयर करना हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।